हेलो गाइस, ज्ञान बार यूट्यूब हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप सब ने ओयो रूम्स के बारे में सुना होगा। ओयो रूम्स में क्या क्या होता है उसके बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी बॉम्बे के रूम नंबर 704 के बारे में सुना है? उसकी कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि बॉम्बे के कमरा नंबर 704 में क्या हुआ था। बात शुरू होती है मनोज साहनी के साथ और उसकी गर्लफ्रेंड जो 24 साल उससे छोटी थी, सरस्वती, उससे। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में एक अपार्टमेंट में रहते थे, बॉम्बे के अपार्टमेंट में रहते थे। और इन्होंने एक रूम किराए पे ले रखा था जिस रूम का नंबर 704 था। सरस्वती मनोज साहनी से 24 साल छोटी थी और एक दिन कुछ उनके बीच में रिलेशन में मनमुटाव चल रहे थे, तो आई थिंक वो मनोज साहनी को शादी करने के लिए बोल रही थी, जो मनोज साहनी उससे शादी करने के लिए मना करता था। तो हुआ यूं कि मनोज साहनी ने एक प्लानिंग बनाई कि इसको अपनी ज़िंदगी से हटाना है, ज़िंदगी से ही नहीं, इसको इस दुनिया से ही हटा देना है। तो भाई तो नहीं बोलेंगे खैर, तो मनोज साहनी ने सरस्वती का मर्डर किया। और मर्डर करने के बाद वो गर्मियों का टाइम था, तो वो थोड़ा डर भी गया कि बदबू आएगी तो पड़ोसियों को पता चल जाएगा, पड़ोसियों को पता चलेगा तो पुलिस को पता चल जाएगा और वो लंबी सज़ा काट सकता है। तो मनोज साहनी ने अपना दिमाग लगाया, या कहाँ से आइडिया लिया इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन उसने मर्डर करने के बाद उसको फ्रिज में रखा और मार्केट गया, एक पेड़ काटने वाला कटर लेके आया। पेड़ काटने वाले कटर से उसके 100 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए। अपनी गर्लफ्रेंड जो उसने मर्डर किया था उसके 100 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद अब उसका जो डर था, जो उसको डर सता रहा था बदबू का, उसने दिमाग लगाया और एक कुकर लिया। कुकर में उन टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके उबालता रहा। उसने उन टुकड़ों को बहुत देर तक उबाला और 3 दिन तक ये कार्य चलता रहा। बॉडी के पार्ट्स काटना, फिर उनको थोड़े थोड़े पार्ट्स काटता गया, उनको उबालता गया, कुकर में सीटियां लगाता गया और फिर जाके अपने मोहल्ले में या मोहल्ले के आसपास जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको खिलाता रहा। तो फिर भी मतलब बदबू आती थी, तो उसने बदबू मिटाने के लिए रूम फ्रेशनर का यूज़ किया, ड्यो लगाया, अगरबत्ती जलाई और भी बहुत कुछ किया। लेकिन वो ये भूल गया था कि जो एक डेड बॉडी होती है, चाहे वो इंसान की हो या किसी जानवर की हो, उसकी बदबू को ऐसे दबाया नहीं जा सकता है। तो धीरे धीरे वो बदबू सोसाइटी में फैलने लगी, पड़ोसियों के पास पड़ोसी उससे बदबू से परेशान होने लगे। तो एक दिन मनोज साहनी जब मार्केट से आ रहा था, तो उसके एक पड़ोसी ने उससे पूछा कि यार आपके घर से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, किस चीज़ की है, कुछ है क्या? तो उसने बहाना बनाया कि हमारे घर से जो सीवरेज पाइप होती है या जो हमारी वॉशरूम की पाइप होती है वो टूट गई है और वो गटर की स्मेल आती है। लेकिन पड़ोसी को फिर भी उस पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जो सोसाइटी थी उसके लोगों ने मनोज साहनी को हर रोज़ एकदम से मतलब 3-4 दिन से, जबकि उसने पहले ऐसा कुछ नहीं किया था कि स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खिलाए। 3-4 दिनों से वो देख रहे थे कि मनोज साहनी जैसे ही रात होती है, शाम होती है, कोई इवनिंग वॉक कर रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि वो कुत्तों को कुछ ना कुछ रोज़ खिला रहा है। और वो कुत्ते भी मांस तो खाते हैं, तो बहुत शौक से वो मांस खा रहे थे। तो जैसे स्मेल फैली तो उन्होंने किसी पड़ोसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि इस तरह की बात है। तो पुलिस आई उसी दिन, ये उसी दिन की बात थी जिस दिन मनोज साहनी को उसके एक पड़ोसी ने पूछा था कि किस चीज़ की बदबू आती है। उसी शाम को पुलिस सोसाइटी में पहुंचती है, 704 नंबर रूम में पहुंचती है। तो उस ऐसा कोई माहौल देखती है कि पुलिस खुद डर जाती है वो माहौल देख के, कि इस तरह का माहौल उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, जैसे ही दरवाज़ा खोला बहुत ज़्यादा स्मेल आई, तो उन्होंने छानबीन करना शुरू किया। तो पुलिस को क्या मिलता है, 3 बाल्टियाँ मिलती हैं
जिसमें सरस्वती का ब्लड इकट्ठा किया गया था और उसमें कुछ बॉडी पार्ट्स भी थे, कुछ टुकड़े थे बॉडी के। तो एक तो पहले पुलिस ने वो अपनी हिरासत में लिया, उसके बाद वो कुकर हिरासत में लिया जिसमें बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स को उबाला गया था और बाद में कुत्तों को खिलाया गया था। साथ में थोड़ा सा और सर्च करने के बाद उन्हें वो कटर भी मिला जिससे बॉडी के 100 से ज़्यादा टुकड़े किए गए थे। और फिर पूरे घर में जैसे ही सर्च शुरू हुआ तो उनको छोटे छोटे हर बॉडी के हर छोटा छोटा पार्ट मिला, लेकिन सिर्फ 2 ऐसे अंग थे जो सही सलामत मिले थे, वो थे लड़की के पैरों को अभी तक काटा नहीं गया था। पैरों के अलावा जितने भी बॉडी में पार्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन होते हैं, सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उबाल दिया गया था। तो इस तरह से ये दरिंदगी हुई थी। तो ये है 704 नंबर रूम बॉम्बे की कहानी। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि आप मतलब ऐसा आपने कहाँ से सीखा, तो उसने ऐसा बताने से मना कर दिया कि ये मेरे दिमाग मतलब मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मेरे को सडनली आया, मैंने गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया और उसके बाद बचने के लिए बदबू ना आए और मेरे को कुछ ना हो, क्राइम मतलब मैं पुलिस की हिरासत में ना जाऊं, उसके लिए मैंने ये सब किया। एक और बात, ग्राइंडर से काटा, कुकर में उबाला, बाल्टी में खून मिला, 3 बाल्टियां भर के खून मिला, उसमें बॉडी पार्ट्स मिले, कुत्तों को भी खिला दिया। लेकिन जो बड़े बॉडी पार्ट्स थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में किया। उसके बाद अच्छे से पक जाए, जल्दी पक जाए, बंदे ने ग्राइंडर में सारे बॉडी पार्ट्स को, बोन्स को ग्राइंड किया। इस हैवानियत तक वो बंदा चला गया। इसमें कोई जातिवादी या कोई धर्म का बात नहीं है, इसमें बात है इंसानियत की और इंसान की दरिंदगी की। और जब अब बात आती है कि ऐसा उसने क्यों किया, तो ये तो मुझे नहीं पता ऐसा उसने क्यों किया, लेकिन जिस तरह से आजकल ये कहानियाँ हमारे सामने आ रही हैं, तो उससे यही पता चलता है कि लड़की ने शादी करने के लिए प्रेशर बनाया होगा और जो कि वो मनोज से 24 या 27 साल छोटी थी, तो मनोज ने मना कर दिया होगा और उसने लड़की ने फिर प्रेशर बनाया होगा, तो उसने गुस्से में आके लड़की का मर्डर कर दिया होगा। लेकिन इतनी दरिंदगी, इतनी घिनौनी हरकत, ठीक है मर्डर कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको काटना, कुकर में उबालना, ग्राइंड करना, फिर कुत्तों को खिलाना, मतलब इतनी हिम्मत, इतनी दरिंदगी का बंदे कहाँ से लेके आते हैं। तो ये थी कहानी इस रूम नंबर 704 की, मीरा रोड अपार्टमेंट की, मनोज साहनी और सरस्वती की लव स्टोरी की। तो ये मेरी गुजारिश अपने यूथ से यही है कि इस कहानी का बताने का मतलब उनको ये बताना है कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन अंधा प्यार, अंधा विश्वास भी कभी किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सतर्क रहो, बचो, क्राइम पेट्रोल देखते रहो, चाहे कोई भी देखो।